हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 12 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। आज जीव विज्ञान में पाठ 4 वंशागति और विविधता के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ 4 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, विस्तृत प्रश्न, सब प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आप लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। तो चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न की। तो इसमें जो पहला प्रश्न बहुविकल्पी में कि पहले का कि गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। तो गुणसूत्री विकार का क्या उदाहरण है? पहला है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा वर्धानता, चौथा है फीनेल कीटोन यूरिया। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है टर्नर सिंड्रोम। और ये जो है गुणसूत्री विकार या गुणसूत्र की कमी के कारण ऐसे हो जाते हैं। ठीक, इसमें कम या ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि होलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं? तो होलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पाए जाते हैं? पहला है एक्स क्रोमोसोम, दूसरा है वाई क्रोमोसोम, और तीसरा है एक्स वाई क्रोमोसोम, और चौथा है ऑटोसोम्स। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए होलेंड्रिक जीन क्या हैं। होलेंड्रिक जीन वे होते हैं जो केवल वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये हल हो गया। मतलब होलेंड्रिक जीन केवल वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, इस वजह से बी वाला ये सही हो गया, वाई क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये आसान है। तो आनुवांशिक के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसे आनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। तो ये जो है सी वाला ये सही हो जाए, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, मतलब जन्मजात, जन्म से कौन सी उपापचयी त्रुटि है? पहला है फिनाइल कीटोनूरिया, दूसरा है वर्धानता, सी वाला हीमोफीलिया, डी है आरक्तता। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो फिनाइल कीटोन यूरिया, इसी को जन्मजात उपापचयी त्रुटि कहा जाता है। तो अब अगला है कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। ये भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर बहुविकल्पी यानी लघुत्तरी है, फिर विस्तृत सवाल, इसमें हम सब दिए हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अवश्य देखिए। तो चलिए, तो दूसरे का है सहप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। सहप्रभाविता, तो सहप्रभाविता को परिभाषित करना है, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, सहप्रभाविता। दूसरा है बैक क्रॉस तथा टेस्ट क्रॉस से क्या तात्पर्य? बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से टिप्पणी एक जरूर पूछी जाती है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अगला सवाल है डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं? डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंडर सिंड्रोम, ये सब जितने हैं सब आप देख लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। घा है जीन की परिभाषा लिखिए। जीन की परिभाषा लिखना है, ये कहाँ पाई जाती है। अगला लघु में, लघु वाला सवाल है कि होमोजाइगस तथा हेट्रोजाइगस, मतलब समयुग्मजी या विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस देख लीजिएगा। प्रभाविता तथा अप्रभाविता की परिभाषित करो। बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। प्रभाविता तथा अप्रभाविता ये आपको बताए गए होंगे। प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, जो लक्षण छिप जाते हैं उसे अप्रभावी, जो जाहिर हो जाते हैं उसे प्रभावी, ये सब आपको सब बताए गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन क्या है, स्पष्ट कीजिए। अगला है कि एक वर्धानता की वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनकी संतान में वर्धानता के बारे में समझाइए। इस तरह के आपकी बुक में लगभग 8 सवाल हैं, तो उसमें से एक नंबर हर साल कन्फर्म है, एक नंबर का एक सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सब वर्धानता संबंधी और हीमोफीलिया संबंधित आपके बुक में दिए गए हैं, इसको आप हल कर लीजिए। एक सवाल एकदम पक्का 100%। अब आइए कुछ विस्तृत सवाल दिए गए हैं दीर्घ उत्तरी। चौथे का है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है? इनकी क्रियाविधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट,
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मानव में लिंग निर्धारण क्या है और इसका रेखा चित्र केवल खींच देना है और उसके बारे में लिख देना है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम इस चित्र के हिसाब से बना देना है। अगला है जीन विनिमय, उदाहरण सहित समझाइए। टिप्पणी में पूछी जाती है 2 नंबर में, जीन विनिमय क्या है ना, जीन विनिमय को उदाहरण सहित समझाना है। जीन विनिमय मतलब आदान प्रदान, क्रॉसिंग ओवर जिसको कहते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है लिंग सहलग्न वर्धानता क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लिंग सहलग्न वर्धानता क्या है। हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा इसको। अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। टिप्पणी लिखने के लिए आती है, पहला है थैलेसीमिया, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जिसको अरक्तता कहते हैं, जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है। इसमें आरबीसी जो हसिया के आकार की हो जाती है, टुकड़े में हो जाती है हसिया के आकार की, इस वजह से ये जो है शोषण नहीं हो पाता है और खून की कमी हो जाती है। अगला है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता के नियम और पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभियोजन का नियम। तीनों नियम को आपको पढ़ना है, तीनों नियम देख लीजिएगा। ये टिप्पणी बार बार पूछी जाती है, अवश्य देखिएगा। अगला है आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकी के बारे में लिख देना, मतलब जेनेटिक्स क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके बारे में लिख देना है। इसके पिता कौन है, मेंडल हैं, ये सब लिख दीजिएगा। फिर अगला है द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर का मतलब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख कर कराया जाए, उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहेंगे। तो द्विसंकर क्रॉस को रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर में सवाल ये पूछे जाते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं सबका अलग अलग पार्ट हम लेसन वाइज ला रहे हैं, लेसन वाइज रिवीजन करवा रहे हैं। ये बायोलॉजी का 4था पार्ट था, इस वजह से फिर कल जो है 5वां पार्ट आएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसमें एग्ज़ाम में ना फंसे। तो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।